बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 करना है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। तो स्टूडेंट्स पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है 81/16 होल रेज टू पावर -3/4। तो सोल्यूशन में जब हम आए तो मैंने इसको दोबारा अपने सामने लिखा है 81/16 रेज टू पावर -3/4। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसके बेस का रेसिप्रोकल लेकर पावर को प्लस कर लिया जाता है। अगर मैं 16 को ऊपर लिखूं और 81 को नीचे लिखूं तो ये पावर 3/4 जो है ये प्लस की हो जाएगी। तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, 16/81 कर दिया है और पावर मैंने प्लस की बना दी है। कोशिश यही करनी चाहिए कि पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर ले। तो ये पॉजिटिव हो गया जी पावर। अब 16 के प्राइम फैक्टर मैंने ये बनाए हैं इधर 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4। तो हमारे पास 2 आए हैं 4, इसका मतलब 16 का बनेगा 2 रेज़्ड टू पावर 4। और नीचे हमारा 81 है। क्या है बच्चे? नीचे 81 है, ये 18 गलती से लिखा गया, 81 है। 81 के भी ये प्राइम फैक्टर हमने बनाए 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इस तरह 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 आए हैं तो 81 का बन गया है 3 रेज़्ड टू पावर 4। और होल रेज़्ड टू पावर जिसको हमने पॉजिटिव बना लिया था नेगेटिव को, वो है 3/4। अब जब पावर के ऊपर भी पावर आ जाए और ब्रैकेट भी लगी हुई हो इस तरह, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ बना 2 रेज़्ड टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 और डिनोमिनेटर में बना है 3 रेज़्ड पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। ये 3/4 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। अब क्या हुआ जी, 4 4 से कैंसिल, यहाँ भी 4 4 से कैंसिल। कैंसलेशन के बाद हमारे पास 2 की पावर आ गई है 3, ये आ गई। और 3 रेज़्ड टू पावर 3 रह गई हमारे पास, वो नीचे आ गई है। 2 रेज़्ड टू पावर 3 मीन 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 × 2। और 3 रेज़्ड टू पावर 3 मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 × 3। तो 2 2 4, 4 2 8, ऊपर 8 बन गया है। 3 3 9, 9 3 27 और डिनोमिनेटर में 27 बन गया है। इस तरह इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है और इसका आंसर आया है 8/27। सिंप्लीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को मुख्तसर करना, छोटे से छोटा करना, उसको प्लस करके माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके पावर्स को सॉल्व करके जितना भी आप छोटा कर सकते हैं उसको छोटा करना। सिंप्लीफाई का मतलब होता है छोटा करना, मुख्तसर करना। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा फाइनल आंसर आया 8/27। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 ये आपके सामने है। 3/4 रेज़्ड पावर -2 पावर नेगेटिव आ गई है, डिवाइडेड बाई 4/9 होल रेज़्ड पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये नेगेटिव पावर को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, इसका रेसिप्रोकल लेकर 4/3 लिखूंगा इसको, और पावर माइनस की प्लस की हो गई है। ये डिवाइड का बना दूंगा मल्टीप्लाई,
और आगे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा इसका, और 4⁻³ अपनी जगह पे ही है। फिर देखें डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाया है और इसका रेसिप्रोकल हो गया, 9 ऊपर चला गया है, 4 नीचे आ गया है, और 4⁻³ अपनी जगह पे है, मल्टीप्लाई 16/27। अच्छा स्टूडेंट, ये 4 जो है इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊं, 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 आते हैं 2⁻²। ये 4 को मैंने लिखा है 2⁻², और ओवर वाला 3 इसी तरह है। 9 के भी मैंने प्राइम फैक्टर बनाए इधर, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 3 आए हैं, 3⁻² बनाया इसका, 9 का 3⁻²। फिर 4 आ गया है, 2⁻² बन गया इसका, और होल⁻³ ऊपर आ गया। 16 के प्राइम फैक्टर बनाएं तो बनता है 2⁻4। 16 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4, 2 जो है 4 आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 16 जो है वो 2⁻4 है। इसी तरह अगर हम 27 के प्राइम फैक्टर बनाएं तो ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 आए हैं तो 3⁻³ बनेगा इसका, इसका बनेगा 2⁻4 और इसका बनेगा 3⁻3। अब मैंने आपको बताया था कि अगर पावर के ऊपर ब्रैकेट लग के ऊपर भी पावर आ जाए तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, 2⁻² मल्टीप्लाई 2, और नीचे इस वक्त 3⁻1 है, तो यहाँ होगा 3⁻1 मल्टीप्लाई 2। ये देखें नीचे 3⁻² मल्टीप्लाई 3, 2⁻² मल्टीप्लाई 3, और ये सेम आ गई जी। अब 2⁻4 बन गई है ये, और नीचे 3⁻2 बन गई है, ये 3⁻6, और डिनोमिनेटर में 2⁻3⁶, ये भी 6, और ये सेम। अब स्टूडेंट्स जरा गौर से सुने, ये 2 चूंकि इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो क्या बना 2⁻4 + 4, ये आ गया। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई हैं, बेस सेम थे, इसका भी 2 था, इसका भी 2 था, मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई हैं, 2⁻4 + 4, और मल्टीप्लाई 3⁻6 अपनी जगह पे। अगर हम डिनोमिनेटर में चले जाएं तो ये 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी बनेगा 3⁻2 + 3, मल्टीप्लाई में ये वाली पावर ऐड हो गई है, 2 + 3, और ये 2⁻6 सेम आ गई है। इस तरह ये 2⁻8 बन गई है, और ये सेम, और ये 3�5 बन गई है, और ये सेम। अब ये है कि ये 2 2 से डिवाइड हो रहा है, लिहाजा ये पावर 6 उसमें से जाके 8 में से माइनस हो जाएगी, डिवाइड में पावरें माइनस होती हैं, 2⁻8 - 6, मल्टीप्लाई आ गया, 3 3 से डिवाइड हो रहा है, 3⁻6 - 5, डिवाइड में पावरें माइनस कर दी। इस तरह 2⁻2 रह गई है, 8 में से 6 माइनस 2, और 3⁻1 रह गई है। 2⁻2 का बनेगा 4, और 3⁻1 का बनेगा 3, और 4, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 3 ज़ा 12 होगा इसका आंसर, 4 3 ज़ा 12, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए 4 3 ज़ा 12 आंसर होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स
एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है वो है 0.027 होल रेज़्ड टू पावर -1/3। इसको मैंने सामने लिख लिया है, इस तरह सॉल्यूशन में आ गया। और स्टूडेंट इसका पॉइंट ख़त्म करूँगा, पॉइंट के हिस्से का आएगा नीचे 1 और 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के इधर 3 डिजिट है तो 1 के साथ 3 0 आ जाएंगे। पॉइंट का 1 आएगा और 3 0 आ जाएंगे, और होल रेज़्ड पर -1/3 है। अब जो मैंने आपको बार बार बताया कि पावर कोशिश करनी है कि पावर हम प्लस की बना लें। इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/3 प्लस की पावर हो जाएगी। ये देखिए 1000/27 रेज़्ड पर 1/3। 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, और 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, प्राइम फैक्टर बना के। 1000 होगा 10 की पावर 3 और 27 होगा 3 की पावर 3 और होल रेज़्ड पावर 1/3। अब ये पावर और ये पावर, ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या बना? 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और ओवर में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो 3 3 से कैंसिल हुआ, नीचे भी 3 3 से कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 3। ये जी हमारा आंसर है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।